एक 50 साल का इंसान भी अपने ब्रेन को 10 साल के बच्चे जैसा शार्प बना सकता है सिर्फ रोजाना 10 मिनट की मेडिटेशन से। इट इज शॉकिंग बट इट इज प्रूवन बाय साइंस। हमारे भारत में तो ये ज्ञान हजारों सालों से है। सोचो कितने सारे मंक्स है, योगीस है, जिन्हें ना कोई फैंसी सप्लीमेंट्स चाहिए ना तो कोई फैंसी डाइट, बट उनका ब्रेन सुपर अलर्ट, सुपर अवेयर, एकदम कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल जैसे होता है। उनकी स्किन भी ग्लो करती है और वो नेचुरली ही सुपर एनर्जेटिक भी फील करते हैं। बस ये एक सिंपल सात्विक लाइफस्टाइल और रोजाना मेडिटेशन की वजह से। मेडिटेशन हैज द इनक्रेडिबल पावर टू इंप्रूव आवर ब्रेन एंड द ब्रेन पावर एज वेल। कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है मेडिटेशन से जिसकी वजह से इतने मैजिकल बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं? गौतम बुद्ध, लॉर्ड महावीर, स्वामी विवेकानंद, कबीर दास, कितने सारे महापुरुष हो गए जिनके बीच में एक चीज कॉमन थी और वो था ध्यान, मेडिटेशन। इनफैक्ट मैंने बचपन में मेडिटेशन के बारे में जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था वो स्वामी विवेकानंद की वजह से हुआ था। जैसे वो जब 4 साल के थे तब से मेडिटेट करते थे, तो मुझे भी लगा कि क्यों मुझे भी ये करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता था मुझे उन जैसा बनना है। बट टू बी ऑनेस्ट, मेडिटेशन के बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 मिनट कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसे बेनिफिट्स जो सिर्फ 10 मिनट के मेडिटेशन से आपकी ब्रेन को मिल सकते हैं। और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन हाउ यू कैन स्टार्ट योर मेडिटेशन जर्नी। एंड इवन इफ आपने कभी अपनी जिंदगी में कभी मेडिटेशन नहीं किया हो तो भी आप उन टिप्स से मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। लेट्स बिगिन। पहले तो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाई आई एम सजेस्टिंग 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। इट्स बिकॉज इट्स लाइक अ स्वीट स्पॉट। अगर आप हमारे साथ हैबिट में रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होगा हमारा सेशन 45 मिनट्स का होता है, 1 घंटे का नहीं होता, 30 मिनट्स का नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एकदम ऐसा स्वीट स्पॉट है। ऐसा बहुत नहीं लगता है कि ओ माय गॉड 1 घंटा लगेगा, और ऐसा भी लगता है कि अच्छा 30 मिनट में तो प्रैक्टिस ही नहीं होगी। लाइक दैट 10 मिनट्स इज द स्वीट स्पॉट फॉर मेडिटेशन। जस्ट इनफ फॉर अस टू गेट रिड ऑफ द क्लटर इन द माइंड एंड गेट इनटू अ फ्लो स्टेट। बट इतना भी टफ नहीं है कि आप मेडिटेशन से दूर भाग जाओ। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू आवर ब्रेन व्हेन वी मेडिटेट ऑन अ डेली बेसिस। सबसे पहला बेनिफिट है यू गेट स्ट्रेस फ्री। जब हम मेडिटेट करते हैं तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है स्ट्रेस हार्मोन पे, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। हमारे कुछ वीडियोस में हमने इसके बारे में बात भी की है। आज के टाइम में मैक्सिमम लोग हाई कॉर्टिसोल पे जी रहे हैं। वर्क प्रेशर हो, डेडलाइंस हो, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस हो, सब कुछ ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेट करते हैं। प्लस वी हार्डली सिट साइलेंट। हमारा दिमाग कभी भी एक्चुअली रेस्ट में नहीं होता, इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा स्ट्रेस फील करता है। और मेडिटेशन से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत इफेक्टिव है। आपका ब्रेन जो अब तक अलार्म जैसे बजता रहता है, अब फाइनली रेस्ट और रिफ्रेश होने लगता है। सिंपली अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो सोचिए, आप एक टाइट ट्रैफिक जाम में फंसे हो, हॉर्न बजा रहे हो, टाइम निकल जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और आपको लगता है कि बस अब तो लिमिट क्रॉस हो गई है। और तभी एक ट्रैफिक पुलिस आता है, सारे रूट्स को क्लियर कर देता है और अब आप फाइनली बहुत ही आराम से आगे जा सकते हो। कुछ सिमिलर होता है हमारे ब्रेन में जब हम मेडिटेशन करते हैं। जैसे मेडिटेशन इज लाइक द ट्रैफिक पुलिस इन आवर माइंड। वो मेंटल जाम को एकदम डिसॉल्व कर देता है। मेडिटेशन हमारे एमिगडाला, एक छोटा सा एरिया होता है, उस पे इंपैक्ट करता है। एमिगडाला जो है वो ब्रेन का वो पार्ट है, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी ये सब हैंडल करता है। तो मेडिटेशन से इसका साइज और रिएक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे हमें स्ट्रेस को बेटर हैंडल करने की पावर आ जाती है। सेकेंड बेनिफिट है मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी। हमारा दिमाग हार्ड ड्राइव जैसे होता है, बट अगर हार्ड ड्राइव फुल हो जाए, फोल्डर्स एकदम बिखरे हुए हो, डेस्कटॉप पे 100 टैब्स ओपन हो, रिसाइकल बिन कभी खाली नहीं किया हो, तो क्या होगा? हम नए फाइल सेव नहीं कर पाएंगे। सो मेडिटेशन इज लाइक डीक्लटरिंग ऑफ आवर हार्ड ड्राइव, ऑफ आवर माइंड। रेगुलर प्रैक्टिस से हिपोकैम्पस का जो साइज है वो बढ़ जाता है। ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्वर्ड की एक स्टडी में देखा गया था कि 8 हफ्ते अगर आप रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो हिपोकैम्पस का जो ग्रे मैटर डेंसिटी है वो बढ़ने लग जाता है। ग्रे मैटर लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये ग्रे मैटर हमारे ब्रेन का डेटा सेंटर होता है। जितना ज्यादा ग्रे मैटर उतना पावरफुल हमारा प्रोसेसिंग और मेमोरी। इसका मतलब अगर आप डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीजें याद रहने लगेगी जो शायद आप भूल जाते थे। इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गए, डेट्स हो गए हो, शायद आपकी सालगिरह हो गई हो, आप
किसी का बर्थ डेट हो गया हो, तो वो सारी चीजें आपको याद रहेगी। इसीलिए स्पेशली स्टूडेंट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑल ऑफ अस शुड एक्टिवली डू इट to improve our quality of life with our memory and learning. Third benefit is we are able to manage our emotions better. Life में झगड़ा, गुस्सा, दुख, दर्द, गिल्ट, पीड़ा, हर चीज होता रहता है, isn't it? और इस पे हमारा इतना कंट्रोल भी नहीं है। बट अगर हमारे पास अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल हो, जैसे टीवी का होता है, तो कब पॉज करना है, कब म्यूट करना है, चैनल को कब स्किप करना है, कब नेक्स्ट करना है, ये सब हमारे हाथ में आ जाएगा। एंड मेडिटेशन एग्जैक्टली डज दैट। किसी भी मेडिटेटर को आप पूछेंगे कि जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किस चीज में आया, एंड आई एम श्योर पीपल विल से कि हमारा गुस्सा कम होने लग गया, लोगों को हम बेहतर तरीके से हैंडल करने लग गए, हमारी जो हैबिट थी बात बात में चिढ़ने की वो काफी ठीक हो गई। नेचुरली ही मेडिटेट करते हैं तो मन हमारा जो है वो विशाल हो जाता है, इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग। और मेडिटेशन से हमारे जो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो सामने वाला रीजन होता है, ये वो हिस्सा होता है जो हमारी डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा ब्रेन का सीईओ मान सकते हैं इसको, जो डिसाइड करता है कि हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठंडे मन से इसको सॉल्व करना है या गुस्से से सॉल्व करना है। आप मेडिटेशन से क्या होता है, आप अपनी ही गलतियां नोटिस करने लगते हो, आपको सब क्लियरली दिखने लग जाता है एंड यू बिकम अ ग्रेट ऑब्जर्वर। सो लेट्स कंसिडर एक छोटा सा एग्जांपल। सोचो आप किसी पार्टी में हो और आपके फ्रेंड ने आपको बाकी के फ्रेंड्स के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। नॉर्मली अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या होगा, ये बात आपको कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ हर्ट करती रहेगी। बट इफ यू आर अ मेडिटेटर देन व्हाट विल यू नोटिस, यू विल नोटिस अ वॉइस सेइंग, हो सकता है उसका खुद का मूड खराब हो, सामने वाले का शायद झगड़ा हुआ हो, एंड दिस हैपेंस बिकॉज योर ब्रेन हैज टूल्स टू रेगुलेट इमोशन। आपको शांत होने का ट्राई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली खुद को शांत रख पाएगा, एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएगा। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन टू रियली एक्सपीरियंस दिस फॉर योरसेल्फ। थोड़ा थियोरी हो जाएगा अदरवाइज ये। लेट्स सी बेनिफिट नंबर 4, इंक्रीज इन योर फोकस एंड अटेंशन स्पैन। आजकल हम सबको शायद फिजिकली कोई इलनेस नहीं होगी, लेकिन एक बड़ी खराब मेंटल ब्लॉक, मेंटल इशू जो है, हम वो बोल सकते हैं, वो है डिस्ट्रैक्शन। हमारा ब्रेन फोन में इतना उलझा हुआ है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, सब के सब फोन की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इससे किसी भी चीज में हमारा फोकस रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो चुका है। एंड आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस दिस और नॉट, बट हम 2 घंटे के लिए कोई किताब नहीं पढ़ पाते, बट 2 घंटे के लिए कंटिन्यूअसली एक मिनट के रील्स देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ फोन में करते रहेंगे, व्हाट्सएप की स्टोरीज देखते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब चलेगा। इसीलिए हम सबको रोज मेडिटेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन इज लाइक अ वर्कआउट फॉर आवर अटेंशन स्पैन। जैसे आप मसल बनाने के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही अगर आपको फोकस बढ़ाना है तो आपको मेडिटेट करना बहुत ही जरूरी है। बहुत से रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि रेगुलर मेडिटेटर्स का अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन नॉन मेडिटेटर्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो नाउ व्हेन यू स्टार्ट योर मेडिटेशन प्रैक्टिस, यू विल नोटिस कि आपको कोई भी अगर किताब पढ़नी हो या किसी और चीज में आपको फोकस करना हो, तो आपका माइंड आपको खाली रखने में बहुत आसान होगा और आप किसी भी काम में बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो फोन का यूसेज है, आपको इतना मन नहीं करेगा, मतलब आप अपने आप ही बोलोगे हाँ ठीक है, आई डोंट वांट टू यूज माय फोन। दैट विल हैपन। एंड लेट्स टॉक अबाउट द 5th बेनिफिट, योर ब्रेन बिकम्स यंग। आपकी एज 45 हो, 65 हो, 75 हो, अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपका ब्रेन लिटरली यंग बना रहता है। यस, हमारी बॉडी धीरे धीरे एज हो सकती है, बट हमारा ब्रेन हमेशा यंग रह सकता है, 100% पॉसिबल है। इसका रीजन है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और उन न्यूरॉन्स के बीच में बनते हैं कनेक्शंस, और जब हम मेडिटेट करते हैं तो नए नए न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने लगते हैं और नए नए न्यूरल कनेक्शंस बढ़ने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन नए तरीके से सोचता है, फील करता है और बिहेव करना सीख लेता है, जैसे कि एक यंग फ्रेश माइंड हो। तो मेडिटेशन डजंट जस्ट काम आवर माइंड, इट रीवायर्स, रीबिल्ड्स, रीजुविनेट्स इट। सो अगर आपको 80-90 की एज में भी ऐसा 25 इयर्स यंग, 10 इयर्स यंग जैसे फील करना है, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि यार हम तो अभी भी कुछ नया सीख सकते हैं, तो आपको 10 मिनट रोज मेडिटेट करना चाहिए। बिकॉज जब आप ध्यान से अपने दिमाग को टाइम देते हैं तो दिमाग भी आपको डबल रिटर्न देता है इन क्लैरिटी, फोकस, एनर्जी एंड पीस। सो अगर आपने अभी तक मेडिटेशन एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप अब से शुरू कर सकते हो। Let's see how you can start your meditation practice in 3 simple easy steps.
even if you have never attempted meditation before or you feel very uneasy when you keep your eyes closed. First, fix a time and place. एक ऐसा कॉर्नर ढूंढ लीजिए जहां 10 मिनट आप आराम से फ्री होकर बैठ सकते हैं. इट कैन बी इन द मॉर्निंग, आफ्टर हैविंग योर बाथ, इवनिंग, बिफोर योर बेड टाइम. टाइम और प्लेस एक बार सिलेक्ट हो जाए तो आपको रोज स्टेप 2 को फॉलो करना है. स्टेप 2, जस्ट सिट. स्टार्टिंग में खुद को आपको जज नहीं करना है बल्कि सपोर्ट करना है. जस्ट क्लोज योर आईज, सिट एंड ब्रिंग योर अटेंशन टू योर ब्रेथ. बस सांस लेनी है, सांस छोड़नी है. स्टार्ट विथ मे बी 5 मिनट्स एंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज अप टू 10. और अगर आपको लगता है कि आप और ज्यादा बैठ सकते हो तो 20 मिनट्स तक आप आराम से इसको एक्सटेंड कर सकते हो. मेडिटेशन का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि मेडिटेशन मतलब ऐसा ही होना चाहिए. इसीलिए मेडिटेशन के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं. मैं कहता हूं आप बस सिंपल ब्रीदिंग से शुरू कर सकते हो. ये आपको, या कोई आपको मंत्र चैंटिंग पसंद हो, या आपको कोई और कुछ पता हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है. परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. पहले दिन जैसे हो पाए बस बैठो. स्टेप नंबर 3, अडैप्ट. फिर जब आप टाइम प्लेस सिलेक्ट कर लिया, रोज आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो, स्टेप 3 को फॉलो करो. क्योंकि विद एवरी न्यू हैबिट वी स्टार्ट, थोड़ा बोर्डम आ सकता है और इसीलिए हम हैबिट्स को लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं कर पाते. तो इसको अवॉइड कैसे करें? आप हमेशा अडैप्ट करिए. सम डेज यू कैन ट्राई गाइडेड मेडिटेशन. अगर शुरुआत में आपका माइंड भागता है इधर उधर, कोई बात नहीं, चलेगा. स्टार्ट विद अ गाइडेड ऑडियो मेडिटेशन जिसमें कोई वॉइस आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हो कि ये अब आपको करना है. कुछ यूट्यूब चैनल पे मैंने भी डाल रखे हैं मेडिटेशन, वो आप यूज कर सकते हो. या फिर आप बस यूट्यूब में सर्च करिए, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल मेडिटेशंस दैट यू कैन फॉलो. धीरे धीरे आपको खुद ही मेडिटेशन के बेनिफिट्स एक्सपीरियंस होने लगेंगे एंड देन यू विल रियलाइज कि अच्छा इसका बेनिफिट हो रहा है तो नाउ लेट मी स्टिक टू इट. You will see your life shifting, brain sharp होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा. And so don't wait कि अच्छा ऐसा कुछ होगा फिर मैं मेडिटेशन शुरू करूँ. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा हमसे. आई विल चेक देम आउट, आंसर योर डाउट. और अगर आप ऑलरेडी मेडिटेट करते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी आप कमेंट में लिख सकते हो ताकि आप दूसरों को मोटिवेट कर सको कि क्या बेनिफिट्स आपको मिले हैं. ठीक है? So that's it for today's video. Thank you so much for watching. If you like this one, check out this one as well.